दफन करने की जब कोशिश की जा रही थी तो उसमें जाति जनगणना का जब सवाल उठाया तो थोड़ा सा विचलित दिखी सरकार। ये ताकतें भी विचलित दिखी और पिछला इलेक्शन आपने देखा होगा साथियों कि उनको मजबूर होकर के जन सरोकार के मुद्दों पर बात करनी पड़ गई थी। तो हमारा छोटा सा प्रयास यही है कि वे मुद्दे जो संवैधानिक दायरे में रह करके बड़ी लड़ाइयाँ लड़ेंगे, अरविंद मोदी जी दिशा निर्देश देंगे, उसमें हम लोग साथ हैं। हम क्या चाहते हैं, अभी जो मेरी मंशा थी, हम साथियों की मंशा थी कि वे मुद्दे संविधान के दायरे में जो हम ले सकते हैं वो भी सरकारें नहीं दे रही हैं। जमीन का मुद्दा केवल एक शक्ति का स्रोत नहीं है, इस देश की हैसियत का भी स्रोत है, हैसियत का भी पैमाना है। इसलिए इस मुद्दे को उठाया जा रहा है कि एक तो आर्टिकल 38 और 39 में जो संविधान कहता है कि देश के संसाधनों का, संपत्तियों का इस रूप में केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए जो आम जन के, आम लोगों के हितों के खिलाफ हो जाए। और ये लगातार ये आंकड़े बता रहे हैं कि देश की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित होता जा रहा है। बहुत अच्छा बात करेंगे, अपने सभी साथी जानते हैं। एक्सफैम इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, अभी एक इक्विटी फोरम की एक रिपोर्ट वर्ल्ड लेवल पे आई है, तमाम आंकड़े मौजूद है। हंगर इंडेक्स आप देखिए जाएंगे क्या दशा है देश की। तो इस सरकार को संवैधानिक दायरे में परेशान करने के लिए, उद्वेलित करने के लिए, हमारे मुद्दों पर केंद्रित करने के लिए हम इन 2, 3, 4 मुद्दों का चुनाव साथी सिद्ध करना चाहते हैं। उसमें एक जमीन का मुद्दा इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण हुआ कि एक तो खास करके दलित, वंचित, शोषित आबादी, आंकड़े अभी राम भवन जी ने भी बताए, प्रेमचंद कौशल जी ने भी बताए कि 96% भूमि जो है उन लोगों के पास है, बाकी 85% के लोगों के पास 3-4% जमीनें हैं। तो हम ये दबाव बनाना चाहते हैं कि अगर इसी संविधान के दायरे में रह करके तेलंगाना की सरकार दलितों को जमीन उपलब्ध करा सकती है, उनको इंटरप्रेन्योर बनाने के लिए पैसा खर्च कर सकती है, तो उत्तर प्रदेश, बिहार या पूरे देश की अन्य सरकारें क्यों नहीं कर सकती। आइए साथियों, इस मुद्दे पर एक होकर करें, मऊ की ऊर्जा को संकेतित करके मुहिम चलाने की कोशिश करें ताकि दुनिया, भारत के अन्य छोटे छोटे देशों में, अभी हम कई बैठकों में थे जहाँ दूसरे प्रदेश के लोग भी आए हुए थे, लखनऊ में, सब जगह इस तरह का उद्वेलन है, चल रहा है। तो मऊ की ऊर्जा को इस तरह से केंद्रित करके आगे बढ़ाया जाए कि उन आंदोलनों के साथ हम एक मऊ की भूमिका भी सशक्त रूप में पेश कर सकें, अपनी जिम्मेदारी को निभा सकें।